हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो बेसिकली आज का ये वीडियो होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो आपने मुझे रील्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू और डीएम्स के थ्रू पूछे थे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे लोगों ने, क्योंकि मैं 12 घंटे जॉब करती हूँ तो मैं क्यों करती हूँ, कहाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ जो आपने मुझे पूछे हैं। मैंने कुछ गिने चुने सवाल लिख के रखे हैं। मोस्ट ऑफ ज्यादातर सवाल सेम ही है, तो मैंने कुछ लिख के रखे हैं। 5 सवालों का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। पहला और बेसिक सवाल जो मुझे पूछा गया था वो है कि मैं कहाँ से हूँ, वेयर आई एम फ्रॉम। तो मैं हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद से। दूसरा सवाल, मैं जॉब क्या करती हूँ। बहुत सारे सवाल इसी रिगार्डिंग थे कि मैं जॉब क्या करती हूँ। तो मैं जॉब क्या करती थी, क्योंकि मैंने अब जॉब छोड़ दिया है। वैसे तो मैंने बहुत सारे जॉब किए हैं, मतलब ये वाला जो जॉब था वो मेरा 10वां 12वां आई डोंट नो। ये मैं जॉब करती थी मिठाई के शॉप में, बिलिंग काउंटर पर। मेरा काम था बिलिंग करना, दैट्स ऑल। आज तक मेरी 1 रुपया भी सेविंग नहीं हुई है, क्योंकि क्या होता है, पैसे आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मुझे वो पैसे देने पड़ते हैं। एक तो घर पे या फिर खुद पर ही लगाने पड़ जाते हैं, मतलब पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं खुद से लगा रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, खुद से ले रही हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। मतलब मजबूरी, सोचो तुम मजबूरी क्या है मेरी। ये मिरर लिया है मैंने 1000 रुपए का जॉब छोड़ने के बाद। थे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे, पर ये मुझे लेना पड़ा। क्यों? ये बेसिकली ये मेरे ना विजन बोर्ड का एक हिस्सा है ये मिरर। तो इस साल का विजन बोर्ड पूरा करने के लिए मुझे ये लेना ज़रूरी था, तो मुझे लेना पड़ा। ऐसे मेरे खर्चे होते हैं। मेरा जो सवाल है वो इसी जॉब से रिलेटेड है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। वैसे तो एक बार बीच में भी मैंने वो जॉब छोड़ दिया था, वो रीज़न मैं आपको नहीं बता सकती, पर वो उन्हीं का प्रॉब्लम था, उनकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया था पहले भी। और उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, उन्होंने बहुत सारे फ़ोन्स किए, तो फिर मैं वापस गई वहाँ पर जॉब करने के लिए। 5-6 महीने कंटिन्यू काम किया है। जो मेरा पहला वहाँ पर मंथ था, पहले महीने में उन्होंने मुझे बोला था कि तू इस महीने कंटिन्यू काम कर ले, हम तुझे अगले महीने से वीकली ऑफ दे देंगे। और मैंने सोचा ठीक है भाई, उन्हें भी ज़रूरत है तो चलो कर लेते हैं। और उसके बाद अगले महीने मैंने उनको पूछा वीकली ऑफ का, कोई जवाब नहीं। उसके अगले महीने पूछा, कोई जवाब नहीं। मैं बीच बीच में बीमार पड़ती थी तो मैं छुट्टी ले लेती थी, क्योंकि एक्चुअल में मेरा मंथली साइकिल का प्रॉब्लम है, तो मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा मेरा एग्जर्शन हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो मैं छुट्टी ले लेती थी, पर मेरी ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती थी क्योंकि कंटिन्यूसली मैं काम करती थी। उसके बाद उनके पास और एक लड़की काम के लिए आई, तो उसका उन्होंने स्टार्टिंग से ही वीकली ऑफ डिसाइड कर लिया, उसको वो वीकली ऑफ भी दे रहे थे। तो ये ना सच में, मतलब ये तुम्हारे अच्छापन जो रहता है ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है, जो तुम समझ लेते हो ना सामने वाले को कि यार ठीक है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, ठीक है उसका भी कुछ होगा। ऐसे हर बार अगर अब हम सामने वाले को समझने लग जाए तो हमारा क्या, हमें कौन समझने वाला है। तो हर बार सामने वाले की साइड समझ लेना अच्छी बात है, उसकी भी साइड तुम्हें पता होनी चाहिए, बट खुद के ऊपर नहीं आने देना है कोई भी चीज़। वो तो वीकली ऑफ लेने लग गई थी, तो मेरा उस टाइम पे सच में दिमाग खराब हो गया। तो मैंने सर से बोला कि मुझे वीकली ऑफ दे दीजिए, हेल्थ में इशू आने लग गए हैं, मुझे छुट्टियाँ ज़्यादा लेनी पड़ रही है, उसमें मेरा ही नुकसान है ना, मेरी पेमेंट कम हो रही है। तो मैंने उनको बोला और फिर मैं पीछे लग गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अभी वहाँ पर भी 2 बॉस थे। एक बॉस को बोला, उन्होंने बोला ठीक है हम दे देंगे तुझे वीकली ऑफ। और फिर जब वीकली ऑफ लेने की बारी आई, तब जिन्होंने बोला था कि वीकली ऑफ देंगे, वो तो गए थे बिजनेस ट्रिप पर। फिर जो दूसरे हैं उन्हें बोला कि कल सर मुझे कल वीकली ऑफ चाहिए। वो मुझे बोलते, मतलब उनका बोलना था भाई दूसरों ने लिया तो चल जाएगा, पर तू मत ले, तेरी यहाँ पर ज़रूरत है तो तू मत ले। और दूसरी बात वो ये बोलते थे मुझे कि क्या करेगी घर पे जाके, क्या काम करना है। मैंने बोला मेरे पर्सनल काम है, मुझे करना तो पड़ेगा ना। तो उनका बोलना था कि क्या ही करना है घर पे जाके, ठीक है फिर हाफ डे ले ले, तेरे काम कर लेना, फिर दोपहर में आ जाना, क्योंकि शाम को गर्दी रहती है। फिर ऐसे चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर भी मैं जब बीमार पड़ती थी मैं छुट्टी ले लेती थी। कभी कभी मैं
आधा घंटा ओवर टाइम कर लेती थी, उसका हिसाब किसी को नहीं पता। तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने, मैं अगर हाफ डे ही गई हूँ तो उन्होंने हाफ डे भी नहीं पकड़ा है, मतलब फुल डे पकड़ा है उसको, तो उन्होंने पेमेंट भी एकदम बराबर से दी है। तो मैं ओवर टाइम वगैरह उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो भी उतना ज़्यादा देखते नहीं थे तो मुझे भी देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी, पर मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो मुझे बोलते थे कि भाई यहाँ पे बैठे तो रहना है, और सीरियसली सिर्फ बैठे रहना नहीं था। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, फिर से बैठो, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से बैठो, फिर से खड़े हो जाओ। अरे एक बार तो खड़ा रहा ना इंसान तो चल जाएगा, बैठा रहा ना इंसान तो चल जाएगा। खड़े रहो बैठ जाओ, खड़े रहो बैठ जाओ। उसमें मेरी हालत टाइट हो जाती थी, मेरी कमर, मैं बोल नहीं सकती, वो एक प्रॉब्लम था। तो फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। अब जो ग्लो थोड़ा बहुत भी दिख रहा है ना मेरी स्किन पर, वो अभी अभी लौटा है, वो टाइम पे नहीं था। सीरियसली मेरी स्किन बहुत टायर्ड हो गई थी, और मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वीकली ऑफ मिलता नहीं था। जब भी मिलता था तब मैं बीमार रहती थी, तो मुझे मजबूरी में छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। तो वो मेरे कुछ काम की नहीं थी, क्योंकि पूरा दिन मेरा आराम करने में या फिर घर की साफ सफाई करने में ऐसे में निकल जाता था। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया है और अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। था सवाल कि मेरी रूम कहाँ पर है और मेरा रूम का रेंट कितना है। तो बेसिकली मेरी रूम छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकती, और वैसे भी आप कहाँ आने वाले हो इतनी दूर से यहाँ पर। तो मेरी रूम है संभाजीनगर में, और उसका रेंट मुझे है 2200 रुपये, 2200 रुपये रेंट है। और लाइट बिल आता है, अभी मैंने वाईफाई बिठाया है। पहले लाइट बिल 150 के अराउंड आता था, क्योंकि एक लाइट और फैन के अलावा कुछ यूज़ नहीं करती मैं। तो अभी लाइट चली गई, लाइट चली गई है। तो अब हम आगे का वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हाँ, मैं कहा थी मेरे रूम का रेंट है 2200 रुपये, और मैंने वाईफाई बिठाया है अभी। तो मेरा पूरा मिलकर मुझे 2500 तक चला जाता है। बाकी ग्रोसरी वगैरह ज़्यादातर सामान तो घर से ही मम्मी भेज देती है, तो इतना कुछ मुझे टेंशन है नहीं किसी चीज़ का, ज़्यादा मेरा खर्चा होता नहीं है। तो मेरा रूम भी है, वो 2200 रुपये का है। क्वेश्चन मुझे पूछा गया है वो है कि तुम्हें क्या करना है, मतलब कि तुम्हारा सपना क्या है। तो देखो भाई, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने कैसे मेरा टाइम वेस्ट किया, मेरा क्या सपना था, जो भी है, जो वो जर्नी थी मेरी पिछले 5-6 सालों की, वो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हो मुझे। और देखो, मेरा अभी फ़िलहाल ड्रीम ये है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे अच्छे खासे फॉलोअर्स ला के अच्छा खासा पेड कोलैबोरेशन लेना है। एक सपना है मेरा कि मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं बहुत घस चुकी हूँ भाई, बहुत घस चुकी हूँ, पर अभी ठीक है, कर लेंगे आने के बाद। तो ये थे वो 5 सवाल जो आपने मुझे सबसे ज़्यादा पूछे थे, और मैंने ट्राई किया है मैं जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके मैं उसका आंसर दूँ, तो मैंने दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।